सोर्सेज फॉर प्रीलिम्स 2025। वेलकम बैक टू क्लियर विजन फॉर यूपीएससी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रीलिम्स 2025 के लिए क्या सोर्सेज डिसाइड करें कि हमारा प्रीलिम्स बहुत इजीली, बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। की पॉइंट्स बिफोर टू डिसाइड योर सोर्स, प्लीज़ कीप दीज की पॉइंट्स इन योर माइंड। जब आप इस वीडियो को देखेंगे, जब आप इस वीडियो को एंड करेंगे, जब आप इन सोर्सेज को एक्सेप्ट करेंगे, मेक श्योर उससे पहले ये 4 पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। और अगर आपके माइंड में इन चारों में से एक भी पॉइंट मिस होता है तो याद रखना आप अपनी प्रिपरेशन से भटक चुके हो और प्रीलिम्स के इस एग्ज़ाम से काफ़ी दूर जा चुके हो। वॉच द वीडियो विथ फुल डेडिकेशन, चाहे 2x पे देखो या 1x पे देखो, आई डोंट केयर अबाउट दिस, बट प्लीज़ इफ़ अपने आप से बोलो, मैनिफेस्ट करो, इफ़ आई एम वॉचिंग अ वीडियो लाइक दिस अबाउट सोर्सेज, आई विल फॉलो इट विथ फुल कमिटमेंट। आफ्टर वॉचिंग इट, अगर आप इसको एक बार एक्सेप्ट करते हो तो आप इसको पूरे साल और हमेशा इसको रेफर करोगे। स्टिक टू द सोर्सेज, जो भी सोर्सेज आज आप डिसाइड करोगे, नो मैटर हाउ मेनी प्रॉब्लम्स और कन्फ्यूजन्स अराइज इन द फ्यूचर, आई वॉन्ट चेंज माई सोर्सेज। फिर चाहे दुनिया का कोई भी टॉपर आ जाए, चाहे वो कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें क्यों ना करे, बट आप अपने पाथ से, इट मीन्स अपने सोर्सेज से भटकोगे नहीं। दैट्स हाउ अ टॉपर लुक्स लाइक। एक माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा अपना अभी से। टेक एन ओथ, और आज आप एक ओथ लेंगे जब आप अपने सोर्सेज डिसाइड कर लेंगे। वीडियो देखने का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोर्सेज डिसाइड करेंगे, नो, इट डजंट मीन दिस। आफ्टर वॉचिंग वीडियो आप अपने आप से पूछोगे कि क्या ये सही सोर्सेज हैं, और जब आपका कंशियंस आपको बोले कि हाँ ये सही सोर्सेज हैं, तभी आप इनको फॉलो करोगे। आई विल टेक एन ओथ दैट इफ़ आई फॉलो दिस सोर्सेज आई विल स्टिक टू देम। ठीक है, stay committed, I will remain committed to my decisions and not get distracted by other options। लाइफ और टॉपर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको बहुत सारे अदर बुक्स, सोर्सेज रेफर करेंगी, बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि आप औरों से बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी। आपकी सारी कन्फ्यूजन इसमें दूर कर दूंगा। ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिलेबस हमें यूपीएससी ने क्या दिया है एक बार क्विकली देख लेते हैं। पेपर 1 में 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब हमारा करंट अफेयर वो पूछेंगे, और करंट अफेयर यूजुअली 1 ईयर का पूछा जाता है। किसी भी 1 to 1.5 ईयर्स में मत आओ, मतलब 1 से 1.5 साल में मत आओ, 2 साल में मत आओ, यही आपसे पूछा जाएगा। हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल गवर्नेंस, मतलब हमारा पॉलिटी वाला पार्ट, एंड देन ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंट एंड देन जनरल साइंस। दीज आर ऑल आवर टॉपिक्स। बट अगर हम इसमें से एक्सट्रैक्ट करें तो मैपिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आजकल के लिए, आज जो हम कंटेम्प्रेरी जिसमें हम टाइम में हैं, इसमें मैपिंग, IR, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब एक उभरता हुआ टॉपिक है और बहुत अच्छे से पूछा जाने वाला है। जनरल साइंस को यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है जैसे बहुत ही जनरल पूछेंगे, बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस एंड टेक डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। बट ऑफ कोर्स मैं सारी चीज़ें आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर करूँगा। दिस इज द CSAT पेपर, लुक एट द सिलेबस, बट दिस इज़ नॉट द फुल सिलेबस। पूरा माइक्रो सिलेबस की लिस्ट मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करूँगा चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सी पेपर 2 में, मतलब इस वाले पेपर में, यहाँ पे आपको 0.66 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो, और यहाँ पे 0.83 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद आवर सोर्सेज। यूपीएससी प्रीलिम्स सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में ना 4 ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। एंड देन हिस्ट्री वाले पार्ट में मॉडर्न, एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। माय डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस से कभी कुछ नहीं पूछा जाता और ना ही कोई ज़रूरत है उसको पढ़ने की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑफ कोर्स द एनवायरमेंट, ठीक है। सो लेट्स डिसाइड सोर्सेज, बट दिस इज द ह्यूमन ब्रेन, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, बट यस, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब ह्यूमन माइंड जो है उसकी एक बहुत ही ख़ास बात है, उसकी एक बहुत ख़ास बात ये है कि अगर आपका कोई फ्रेंड, लेट्स से ए, अगर वो आपसे कहता है कि ब्रो मैंने यूपीएससी क्वालिफाई कर दिया, ठीक है, आप तब तक बिलीव नहीं करोगे जब तक वो आपको प्रूफ नहीं देगा, है ना। या तो लिस्ट में अपना नाम दिखाए, है ना, या तो अपना जॉब लेटर दिखाए, मेल आता है वो दिखाए, मतलब कि प्रूफ चाहिए, सच को साबित करना पड़ता है,
ठीक है. विदाउट प्रूफ माइंड डजंट वर्क. सो वॉच द प्रूफ सो दैट इन फ्यूचर यू विल स्टिक टू दिस सोर्सेज. अब मैं वाई का आंसर कर रहा हूँ कि आप इनको क्यों चूज करोगे इन सोर्सेज को. अगर ये वाई आपके पास यूपीएससी क्वालिफाई करने तक उस मोटिवेशन तक रह गया, माय डियर फ्रेंड्स, आपने 60% ऑफ बैटल ऑलरेडी जीत ली. ठीक है, पहले सोर्सेज देख लो 2 मिनट के अंदर, उससे भी कम टाइम लूँगा जिससे कि आपका माइंड इन सोर्सेज के लिए प्रिपेयर हो जाए. ये प्रीलिम्स 2023 का सेट बी है. ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से आया है. मैं सिर्फ सोर्सेज बता रहा हूँ आपको, कुछ पढ़ के नहीं दिखा रहा हूँ. ये है, ये पीटी से आया है और ये बेसिकली हमारे बेसिक्स में भी होता है. ये पीटी से आया है. ठीक है, सोर्सेज ध्यान से देखते रहना. मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, वेट अ मिनट. नाउ सी, इसका कोई सोर्स नहीं है बट इसका पीटी से आया है. ठीक है, और ये हमारे सतीश चंद्रा में भी है, एनसीईआरटी में भी है. ये भी एनसीईआरटी से विजन के टेस्ट से आया है. ठीक है, स्टिल नॉट सॉल्वेबल बिकॉज वेरी फैक्चुअल है ना. इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें आपको आने वाली वीडियो में पता चलती जाएंगी. और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है. ठीक है, जैनिज्म बुद्धिज्म से आता है. सेम यहाँ पे पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आया है ना. ओल्ड एनसीईआरटी, मेडिवल इंडिया, सतीश चंद्रा, इजी, एंड देन ऑफ कोर्स स्पेक्ट्रम. अब आगे बढ़ते हैं. आप लोगों ने देख ली, ठीक है, सब कुछ. अब आपको दिखाता हूँ 2024 में. एक सेकंड, ये मुनाल सर की नोट्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी आएंगे. अब प्रीलिम्स 2024 जो अभी जून में हुआ था, 16 जून को, सेट ए है. आप देखोगे ये एनसीईआरटी से आया है. ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ फ्लॉज है वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आप देख लो. ये भी एनसीईआरटी से आया है, ये भी एनसीईआरटी से आया है, ये भी एनसीईआरटी से आया है ना, ये भी एनसीईआरटी से आया है. ये हम कॉमनली पढ़ते हैं और यहाँ पे मैंने बस मेंशन कर रखा है विजन प्रे टेस्ट से आता है, बट ये कॉमनली हम पढ़ते हैं. और हाँ, करंट अफेयर में ये था. तो यहाँ पे भी ना 50-50 चांसेस होते हैं इसको करने के, कोई 100% नहीं होगा. ठीक है, इसके सोर्सेज आपको पता है. देखो यहाँ से आया डायरेक्ट. ठीक है, उसके बाद ये पीटी में था, ये एनसीईआरटी से आया है. ठीक है, चीज़ें दिख रही हैं, ये भी एनसीईआरटी से है, ये भी एनसीईआरटी से है. सॉरी, ये चीज़ एनसीईआरटी से, और ये चीज़ पीआईबी में भी थी. ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स, और ये तो पीवाईक्यू है, ये 2 बार रिपीट हो चुका है, 3rd टाइम आया है. ठीक है, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, तो ये भी पीवाईक्यू रिपीटेड है, ये भी हम पीवाईक्यू रिपीटेड कह सकते हैं. ठीक है, इसके आगे अब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं देखते हैं. आपको ये पता चल गया होगा कि अब मैं जो सोर्सेज आपको बताऊंगा वो प्रूफ वे बेस्ड होंगी और वो हवा में बताए हुए रिसोर्सेज नहीं होंगे. तो यू हैव टू फॉलो देम, यू हैव टू स्टिक टू द सोर्सेज until you qualify this exam. Okay, so let's start with the polity, my most favorite subject, polity. देखो, लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है, बाइबल जिसे कहते हैं हम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए. ये हमारा मेन सोर्स होगा. लिसन टू मी, थोड़ा सा हो सकता है कोई ऑफेंड हो जाए, बट लेट मी वेरी क्लियर, एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है. डो नॉट वेस्ट योर टाइम गाइस, प्लीज़. ठीक है, अभी थोड़े से मैच्योर हो जाओ. एनसीईआरटी पढ़ने की नीड नहीं है. इंस्टेड ऑफ दिस क्या करना है वो ध्यान से सुनो. लक्ष्मीकांत फॉलो करोगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ. यू कैन रेफर बुक्स तवा, नोट कर लो इसे. ठीक है, क्योंकि ये नहीं लिखा होगा बुक्स तवा, और स्टडी IQ फॉर दिस. ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जिसको आ गई पॉलिटी की, भाई सैल्यूट है आपको. यू आर गोइंग टू क्वालिफाई दिस एग्जाम अगर इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी आता है तो. और कुछ नोट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, लाइक माई पॉलिटी नोट्स फॉर एनसीईआरटी लेवल क्लैरिटी. ठीक है, मैं कुछ एनसीईआरटी के नोट्स मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए, उसमें कुछ एडिशन करके आपको दूंगा, जिसमें आपका बेयर एक्ट का है ना, आपकी एनसीईआरटी, आपका लूसेंट, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और आपका कुछ भी एनसीईआरटी लेवल से कुछ भी बचेगा नहीं. बट अगेन इट्स ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी. सो माई नोट्स कंटेन्स लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी पीवाईक्यू नोट्स. ऑफ कोर्स पीवाईक्यूज़ के नोट्स भी कंटेन करते हैं, बट ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे याद दे रहते थे वो, क्योंकि वो मेरे नोट्स हैं, मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं. अगेन इन द लास्ट 40 years ऑफ पीवाईक्यूज़ ब्रदर एंड सिस्टर, 40 years ऑफ पीवाईक्यूज़ आपको डिकोड करना है. उनके एक एक सॉल्यूशन को, मतलब एक एक ऑप्शन को डिकोड करके पढ़ना है डिटेल में. इसके साथ साथ आप ये देखोगे कि आखिर क्वेश्चन का आंसर आ कैसे रहा है विदाउट नॉलेज. ओके, विदाउट नॉलेज आप क्या कर सकते हो. यू हैव टू डेवलप योर माइंड सेट. MCQ एप्टीट्यूड कहते हैं इसे. यूपीएससी अगर नॉलेज के बेसिस पे क्वालिफाई होता ना तो आज हर कोई IAS होता, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट नॉलेज, समटाइम्स इट्स अबाउट एप्टीट्यूड. सो बी वेरी केयरफुल विद दिस. वाइल सॉल्विंग पीवाईक्यूज आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा है या नहीं, इसको देखते रहना. ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट नीड्स फुल क्लैरिटी. एंड व्हाट डज दिस मीन, फुल क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स? क्या होगा इससे? अगर आप 2024 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, 2023 का उठा के देखो, तो आपको पता चलेगा कि कोई कितना भी रट्टाफिकेशन करके आया हो, ही और शी विल डेफिनेटली फेल दिस एग्जाम. स्पेसिफिक बोलूँ तो प्रीलिम्स. और जिसकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसको पता है एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, डिफ्लेशन क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, आरबीआई की क्या काम है ना, जिसको ये सारी कॉमन चीज़ें पता है, वो इकोनॉमिक्स उसके लिए लिटरली ये है हलवा. ठीक है. और जिसको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है वो हमेशा परेशान रहेगा. इसके लिए मैं रेफर करता हूँ ओनली मृणाल सर नोट्स इनफ, क्योंकि इसमें सब कुछ है. बट ऑलमोस्ट 1200 प्लस पेजेस, और अब तो मेरे ख्याल से 1500 पेजेस के हो गए. अब कुछ स्टूडेंट्स 1500 पेजेस सुन के ही डिप्रेशन में आ गए होंगे कि भाई मैं इसको कैसे करूँगा, उनको स्ट्रेस हो गया होगा. माय डियर फ्रेंड्स, 1500 पेजेस से देखने के लिए है, बट अगर आप इनको सुनोगे ना इसमें क्या क्या है, तो आपको लगेगा भाई ग्रेट है ये इंसान जिसने इसको बनाया है. तो इसमें क्या क्या है, एनसीईआरटी की हर एक चीज़ इंक्लूड है. सेकंड, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी के साथ साथ जितने भी करंट अफेयर पिछले 2-2.5 साल में सब कुछ इसमें इंक्लूड है, सारे टर्म्स इसमें इंक्लूड है. ठीक है. इसके साथ साथ नीति आयोग के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड रहता है. तो क्यों ना ये इतने बेहतरीन नोट्स पढ़े जाएं इंस्टेड ऑफ 5-6 चीज़ें इकोनॉमिक्स से पढ़कर कंफ्यूज होना है. ठीक है. इसके साथ साथ कि आप इन 1500 पेजेस के नोट्स को सिर्फ 2 आवर्स और पेपर के टाइम पे सिर्फ 30 मिनट्स में रिवाइज कर लो. मेरे इंडेक्स के नोट्स हैं, इंडेक्स नोट्स मैंने बनाए हैं, उनको डाउनलोड करना. जो बिगनर है, जो न्यू है चैनल पे, वो जाके देखोगे, आपको लगेगा भाई बहुत मेहनत करी है आपने. एक बार उनको आप डाउनलोड करो और उनसे पढ़ने की कोशिश करो, आपको लगेगा कि यार ये इकोनॉमिक्स ना लिटरली बहुत ईजी है. ठीक है. बट ऑल्सो एक डाउट रहता है कि सर अदर सोर्सेज हैं, श्री राम IAS नोट्स, विवेक सर एंड सम अदर, क्या इनके पढ़ लें? ऑफ कोर्स आप इनके नोट्स भी पढ़ सकते हो, ये भी बेस्ट टीचर्स हैं. बट वही बात कहूँगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना, यू विल रेज दिस एग्जाम. और अगर ये नहीं है तो कोई भी सोर्स पढ़ लो, आप कुछ नहीं कर सकते एट द एंड. बट अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 ईयर्स ऑफ PYQs डिकोड करो, एप्टीट्यूड डेवलप करो और इस एग्जाम को क्वालिफाई करो. Now the third is geography, and here are 4 parts: physical geography, Indian geography, and human geography and economic geography. See, both books are not enough. आपने बिल्कुल सही सुना, ना फिजिकल ज्योग्राफी इनफ है ना इंडियन ज्योग्राफी. बताता हूँ क्यों. जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसमें ना बहुत सारा कंटेंट जो यूपीएससी के रिगार्डिंग जो पूछा जाता है ना, PYQ उठा के देखोगे इसमें है ही नहीं, मिसिंग है. मतलब इसमें आधी अधूरी चीज़ें हैं, लिटरली इसमें आधी अधूरी चीज़ें. और जो इंडियन ज्योग्राफी है, इसका ड्रेनेज वाला पार्ट पढ़ोगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे. गंगा कहाँ से निकली, यमुना किस में गई, आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि आंसर तो दूर की बात, आपको नफरत हो जाएगी ड्रेनेज सिस्टम से. समझ आ रहे? फोर्थ, डाउनलोड नोट्स फ्रॉम टेलीग्राम देन डू एडिशन. मेरे ज्योग्राफी के नोट्स आप डाउनलोड करेंगे कहाँ से? टेलीग्राम से. इसमें एडिशन करेंगे, इसमें एडिशन करेंगे, उसको रेफर नहीं करेंगे डायरेक्ट. आप इन दोनों में एडिशन करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी के स्पेसिफिक नोट्स हैं उनको पढ़ेंगे. इससे आपका ही कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे आपका कंप्लीट नहीं होता है. आगे क्या करना है? 40 ईयर्स ऑफ PYQ सॉल्व करो और वहाँ से नोट्स बनाओ और इसमें एडिशन करो, इन दोनों में एडिशन करो. समझ आ रहे हैं? 40 ईयर्स ऑफ PYQs माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ इसको माफ कर लो. ज़िंदगी में अगर UPSC क्वालिफाई करना है तो PYQs पे कमांड बना लेना, MCQ एप्टीट्यूड डेवलप कर लेना, वरना सिर्फ पंचवर्षीय योजना बनेगी आपकी. नाउ द ह्यूमन ज्योग्राफी एंड द इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, बोथ बुक्स आर गुड इनफ. ये आपके बेसिक्स और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगी और ये दोनों बुक इनफ है इन दोनों के रिगार्डिंग. बाकी सारा का सारा कंटेंट हमारा करंट अफेयर से उठता है. एडिशन टू दीज बुक्स डन बाय करंट अफेयर्स. ठीक है. अब इनमें जो एडिशन होगा इनके कंटेंट में, वो करंट अफेयर में आता रहता है. बट अगेन 40 ईयर्स ऑफ PYQs, डू नॉट मिस देम. अगर मैं बार बार इतना किसी चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ ना, तो प्लीज़ डू नॉट डिसरिस्पेक्ट दिस वर्ड्स. यू हैव टू फॉलो 40 ईयर्स ऑफ PYQs बाय हार्ट. ठीक है, दिल में बसा लो इसे. नाउ द नेक्स्ट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है ना, सो मच कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस, मतलब लिटरली पीक लेवल का कन्फ्यूजन है. मॉडर्न हिस्ट्री तो चलो सबको पता है कि भाई ये बुक इनफ है, कौन सी हमारी क्या नाम है, स्पेक्ट्रम हमारी इनफ है ना. बट ये जो 600 पेजेस है, इनको याद कैसे रखें हम? और 1857 के पहले तो इतना कन्फ्यूजन है, मराठा वाला ले लो, है ना, पादुशाह वाला ले लो, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है. कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझ आए किसने किसको मारा, कौन सी
क्या क्या हुआ। तो उसके लिए ना अब ध्यान से सुनना, इन 600 पेजेस के मैंने इंडेक्स नोट्स बनाए हैं, जहाँ पे आपको ये 600 पेजेस की बुक पढ़ने में सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स लगेगा। लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले डियर फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रम को एक बार आप कैसे पढ़ोगे वो सुनो। पहले आप स्पेक्ट्रम को स्टोरी की तरह पढ़ोगे, सेकेंड टाइम आप इसको याद करने के पर्पज से पढ़ोगे, थर्ड टाइम आप PYQ एनालिसिस करने के बाद पढ़ोगे, तो थर्ड टाइम आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बिफोर 1857 जो इतना कंफ्यूजिंग पार्ट है उसका मैंने नोट्स बना रखा है हैंड रिटन, ऑफ कोर्स, और ध्यान से सुनना, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। इनको डाउनलोड करो और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि इससे पहले जितनी चीज़ें पूछेंगे इसमें सब कुछ है, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। 1857 से आपको आगे पढ़ना है, मतलब ये पेज ऑलमोस्ट 180 पेजेस कम हो जाते हैं, ठीक है। आगे सुनो, वही मैंने बता रखा है, डाउनलोड माई नोट्स, नथिंग इज मिसिंग, डाउनलोड इंडेक्स नोट्स फॉर फास्ट रिविजन, ठीक है। बट एट लास्ट एनालाइज 40 years ऑफ PYQs बाय हार्ट, ठीक है। और अगर मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ तो डू नॉट डिसरिस्पेक्ट, अगेन मैं वही बात बोलूँगा आप लोगों के भले के लिए। एंशिएंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर, बोथ सब्जेक्ट आर रियली इंपॉर्टेंट, और ये सबको पता है कि कितने इंपॉर्टेंट है। रीडिंग NCERT नॉट इनफ, अब मेरी बात बहुत ज़्यादा, कुछ बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, बट माय डियर फ्रेंड्स, प्लान ए है ना जो आपका, वो कब प्लान बी बन जाता है हमें पता नहीं लगता, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि आपका एज एक फैक्टर है, आपकी उम्र बढ़ती है, आप कई एग्जाम्स में भगवान न करे बट फेल हो रहे होते हैं, तो आप सोचते हैं कि UPSC को थोड़ा होल्ड करके ना कोई और एग्जाम क्वालिफाई कर लेता हूँ। बट माय डियर फ्रेंड्स, जब तक ये आपका नहीं होगा ना, वहाँ तो ये पूछा जाएगा ना, अगर UPSC कम पूछ रहे हैं लेकिन वो अदर एग्जाम्स जो हैं वो तो इन्हें पूछेंगे ना, मेक श्योर आपके इन पर कमांड है। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, जैसे रीडिंग NCERT नॉट इनफ, सच है ये। रीडिंग, लोग कहते हैं NCERT पढ़ लो, नितिन सिंघानिया पढ़ लो, लूसेंट पढ़ लो, पूनम दलाल दहिया पढ़ लो, है ना, ये बुक पढ़ लो, बट रीडिंग NCERT लिटरली नॉट इनफ। रीडिंग नितिन सिंघानिया नॉट इनफ बिकॉज वेरी फैक्चुअल। रीडिंग पूनम दलाल दहिया, ओ माई गॉड, बहुत बल्कि बुक है, इम्पॉसिबल है पढ़ना। लूसेंट, ना ना ना, वेरी फैक्चुअल। करें क्या, ध्यान से सुनना, अब जो बताने जा रहा हूँ आपके लिए गोल्डन वर्ड्स है। सोल्यूशन, डाउनलोड माई नोट्स फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स। अब माई नोट्स का मतलब ये नहीं है कि ये बेकार होंगे, माई नोट्स का मतलब है ये सब कुछ उसमें इंक्लूड है। NCERT का एक एक पार्ट इंक्लूड है, लूसेंट का एक एक पार्ट इंक्लूड है, नितिन सिंघानिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड है, पूनम दलाल दहिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड है, ठीक है। मैंने यही बता रखा है, लूसेंट, NCERT, नितिन सिंघानिया, PYQs भी इंक्लूड है, कोचिंग्स मटेरियल्स भी इंक्लूड है, एक्स्ट्रा नोट्स भी इंक्लूड है। इनके अलावा क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाओगे ना, जब आप मॉक टेस्ट दोगे, वहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी इसमें ऐड करते रहना। आपकी एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर की प्रिपरेशन पीक लेवल की हो जाएगी डियर फ्रेंड्स। कंफ्यूज मत होना, एक बार डिसाइड करना और उस पर स्टिक रहना। एट लास्ट एनालाइज 40 years ऑफ PYQs, ठीक है। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट, एनवायरमेंट। एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स डरते हैं, उनको डर लगता है कि इसमें कैसे हम याद करें, है ना, स्पीशीज कैसे याद करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड फलाना एंड ढिमकाना, क्योंकि फॉर्मो क्रिएट कर दिया गया कुछ लोगों के द्वारा। आज उनको तोड़ते हैं। पहले आप बायोलॉजी के 4 चैप्टर्स लास्ट के पढ़ोगे, फिर कॉन्सेप्ट विल पीक हियर। आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे ना, इतनी क्लैरिटी आ जाएगी, वो पीक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। लिख लो, अभी बता रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो है, एक रितु रट्टेवाल मैम है, ठीक है, रितु रट्टेवाल। ये मैम इन चारों चैप्टर को ऐसे पढ़ाती है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये 4 चैप्टर में ही आपका पूरा एनवायरनमेंट पढ़ा देंगी ये, ठीक है। इन 4 चैप्टर को मैम से पढ़कर इनके नोट्स बना लेना, जो बनाने का मन करे, आप सब कुछ समझ जाओगे। आपके लिए कुछ दिन से एनवायरनमेंट लिटरली हलवा हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद आप PMFIS की बुक पे आओगे, PMF, उसका नाम है PMFIS फॉर एनवायरनमेंट। इस बुक को आप खरीद के लाओगे, खरीदना है, डिजिटल फॉर्म में नहीं। अगर आपके पास टैब है तब तो ठीक है, वरना इसको खरीद के लाओ, खरीदना ही सबसे बेस्ट होता है। PMFIS रीड बाय हार्ट। रीडिंग लगाओगे ना, पहले की स्टार्टिंग के जितने भी चैप्टर्स है ना, पूरी बुक में आपको लगेगा आपको सब कुछ आता है। सच कह रहा हूँ, बिलीव करो, इस बुक को पढ़ने के बाद ये बुक आपको लिटरली बहुत ईजी लगने वाली है। बट अगर आपने बुक नहीं पढ़ी, ये आपके लिए टफ बन जाएगी, और एनवायरनमेंट आपके लिए इतना टफ बन जाएगा कि आप इसमें बहुत कम मार्क्स लाओगे। मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो बहुत माइंड से स्टार्ट करना, कोई भी गलती मत करना। डाउनलोड हाईलाइटेड PDF ऑफ दिस बुक फ्रॉम चैनल गूगल ड्राइव। इसकी जो हाईलाइटेड PDF है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या PT में है, जो मैंने लिख रखा है, वो डाउनलोड कर लो और देखते रहना कि क्या कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और एट लास्ट
40 ईयर्स ऑफ PYQs, यहाँ से अगर भटके आप तो आप गए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल रिलेशंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी वाइड सब्जेक्ट, बहुत ब्रॉडर लेवल पर फैला हुआ है। बिकॉज मेन प्रॉब्लम क्या है, नो वन सोर्स, कोई सोर्स है नहीं इसका, कोई बुक भी नहीं पढ़ सकते हम इसके रिगार्डिंग, और सिलेबस में एक लाइन दे दी गई है जनरल साइंस। मतलब इतना तो क्लियर है कि जनरल साइंस तो हमें पता होनी चाहिए, चाहे वो बायोलॉजी के रिगार्डिंग हो, फिजिक्स की या केमिस्ट्री, ये तीन चीज़ों के रिगार्डिंग बेसिक तो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले डाउनलोड माई नोट्स फॉर बेसिक्स, बट माई डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि आपको यूट्यूब पे समझना पड़ेगा, जाके रेफर करो किसी की भी वीडियोज़ जहाँ से आप इनको पढ़ सको, ठीक है। उसके बाद थर्ड है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा, या तो मैगजीन से या तो करंट अफेयर से, वहाँ से पीटी से। इन क्वेश्चंस को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को करने का ना एक ट्रिक होता है, ठीक है, ट्रिक, उसको हम बाद में समझेंगे, वो मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ में बताऊँगा, यहाँ बताऊँगा कि खिंच जाएगी वीडियो। उस ट्रिक से ना अगर इसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप 8 क्वेश्चन कर पाओगे, कुछ नॉलेज के साथ और कुछ अपने ट्रिक्स के साथ, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन, एमर्जिंग सब्जेक्ट में इसको कहना चाहूँगा, और एमर्जिंग नहीं, अब तो भाई ये बहुत बेस में प्ले करता है हमारे साथ। फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स। पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा कि हमारी इंटरनेशनल रिलेशन में पॉलिसी क्या है, हम क्या सोचते हैं, समझ आ रहा है आपको। सब कुछ आपको पता होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी हमारी कैसी है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया था, गुजराल डॉक्ट्राइन क्या है ना, सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आप आओगे और जो भी पीटी या करंट अफेयर में आएगा वहीं से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। और मैं फिर से कहना चाहूँगा इन दोनों के रिगार्डिंग भी 40 ईयर्स ऑफ PYQs इनके एनालाइज करोगे, आपको पता लग जाएगा कि कौन कितना ज़रूरी है, समझ आगे। अब वाई 40 ईयर्स ऑफ PYQs, सर आपने इतनी बार कह दिया 40 ईयर्स ऑफ PYQs, हमारा दिमाग खराब हो गया, बट वाई 40 ईयर्स ऑफ PYQs? लिसन टू मी, रेफरिंग ओनली सोर्सेज यू विल नॉट क्वालिफाई दिस एग्जाम। प्रीलिम्स आप क्वालिफाई नहीं करोगे, क्योंकि सब बच्चे यही करने वाले हैं, मैं सच आपको बताता हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड यूपीएससी पैटर्न। यूपीएससी का पैटर्न पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि वो किस ऑप्शन को सही मानता है और किस ऑप्शन को गलत मानता है। कई बार गूगल किसी चीज़ को सही दिखा रहा होता है लेकिन यूपीएससी उसे गलत मान लेता है। तो भाई यूपीएससी किस बेसिस पर उनको जज करता है, वो जजमेंट आपको पकड़नी पड़ेगी बाय सॉल्विंग दिस 40 ईयर्स ऑफ PYQs टू ट्रेस द इंपॉर्टेंट थीम्स टॉपिक्स फॉर पीटी। और ये 40 ईयर्स ऑफ PYQs बताते हैं कि फंडामेंटल राइट ज़्यादा ज़रूरी है, प्रेसिडेंट ज़्यादा ज़रूरी है, पार्लियामेंट ज़्यादा ज़रूरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, समझ आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट थीम्स और टॉपिक्स को पकड़ने के लिए भी हम इसको पढ़ते हैं। और मेरी बात ध्यान सुनो, PYQs आप ना किसी भी एग्जाम को दो, चाहे IB का दो चाहे किसी भी एग्जाम का दो, यूपीएससी का ही नहीं चाहे SSC का दो, जो PYQs करके जाएगा वो एग्जाम में एक ना एक दिन सफल हो जाएगा। लेकिन जो PYQs को इग्नोर करेगा ना, आप देखोगे वो जिंदगी में नहीं कर पाया गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई। टू थिंक लाइक अ टॉपर, इफ यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, इफ यू वांट टू बी अ टॉपर इन यूपीएससी ना, यू हैव टू थिंक लाइक देम। और वो बनते हैं यहाँ से, वो बनते हैं यूपीएससी की सोच से। डो नॉट इग्नोर PYQs। लास्ट में आपको यही मेरी सलाह है कि PYQs को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ देते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि PYQs से 2024 में कितने क्वेश्चन आए, तब आपके नैनो को थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि हाँ मैं सही कह रहा था। नाउ द लास्ट थिंग इज करंट अफेयर्स के लिए क्या करें। करंट अफेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मैगजीन पढ़ें या PT 365 पढ़ें। अब विजन IAS जो है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो इनको रिलीज़ करता है। मैगजीन होती है जो मंथली आती है, PT 365 ईयरली एक बुक आएगी पूरे साल की एक करंट अफेयर में, ठीक है। ये मंथली आती है, ये ईयरली आती है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, बाय मैगजीन, क्योंकि अगर आप हर महीने की मैगजीन पढ़ते हो तो आप अपडेट रहते हो, आपके पास कंटेंट हमेशा रहता है मेंस के क्वेश्चन लिखने के लिए, और आप कंफ्यूज नहीं रहते कि क्या लिखें क्या ना लिखें, क्योंकि आप रेगुलर इसको पढ़ रहे हो। और मैगजीन एक डिटेल्ड होती है तो आपको एक थोड़ी हेल्प भी करती है ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स फैच करने में, PT में भी मेंस में भी, ठीक है। नाउ वाई PT 365? बिकॉज अगर आप मैगजीन नहीं पढ़ते हो तो आपको सिर्फ फरवरी में, फेब में आता है ये, जिसमें मई टू दिसंबर इनके करंट अफेयर रहते हैं। उसके बाद अप्रैल में आता है, उसमें होता है जनवरी टू मार्च होता है उसमें, ठीक है। तो आपको पूरे साल करंट अफेयर में पढ़ने की नीड नहीं होती, आप उसको रेफर करो और हो जाओ। लेकिन एक बात है, रीडिंग NCR न्यूज़पेपर, हाँ न्यूज़पेपर इज़ कंपलसरी। न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या चल रहा है। तो अगर आप मैगजीन पढ़ते हो तो आपको PT पढ़ने की नीड नहीं है, ईयरली वाली जो पहली ईयरली की आती है, मतलब जो मई टू दिसंबर की आएगी फेब में, वो पढ़ने की नीड नहीं है। बाकी उसके बाद जाएगी आपको पढ़ना है, लेकिन आप PT पढ़ लो तो आपको इनको पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। मैगजीन के रिगार्डिंग आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द मैं पूरे मंथ की एक वीडियो बनाऊंगा, वन शॉट,
जिसमें मैं पहले जून की पूरी मैगजीन कवर करूँगा, फिर नेक्स्ट टाइम जुलाई की, फिर अगस्त की, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको पूरा मैं क्लैरिफाई कर दूँगा। तो आप डिसाइड कर लो कि मैं क्या पढूँ। अगर आप मेरी मानो तो अभी तो आप मैगजीन पे स्टिक रहो और मन लगा के पढ़ो, अगर आप इसे पढ़ पा रहे हो तो। और अगर आपको लगता है 3-4 दिन पढ़ने के बाद नहीं मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो प्लीज़ PT 365 पे स्टिक हो जाना, वही आपका करता धरता होगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए टेलीग्राम पर जाके देख लेना और इनको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।